पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। पुंछ इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। रिहायशी इलाकों को लेकर भी सेना खास एहतियात बरत रही है। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद सिद्धार्थनगर में लोगों में खुशी का माहौल। लोगों के मुताबिक पाकिस्तान को इससे भी बड़ा सबक सिखाना होगा। एयर स्ट्राइक के बाद महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की 84 किलोमीटर की सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर सुरक्षा एजेंसीज द्वारा सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हरेंद्र यादव के भाई नागेंद्र ने पुलवामा हमले में शहीद 42 जवानों की 13वीं से पहले की गई कार्रवाई पर कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सीमाओं की रक्षा करते हुए कानपुर के एक लाल की शहादत शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना उनके घर पहुंचे। कश्मीर के बडगाम में क्रैश हुए MI-17 में कारपोरल के दीपक पांडे शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि यह विमान तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ। बडगांव में हुए प्लेन क्रैश में मथुरा के पंकज कुमार के शहीद होने की खबर से मातम पसरा। बालाजीपुरम के सारंग विहार के रहने वाले पंकज की शहादत की खबर सुनकर लोग उनके घर पहुंचना शुरू हुए। एयर स्ट्राइक के बाद नेपाल सीमा से सटे उधम सिंह नगर में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का अलर्ट। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने किसी भी तरह की अफवाह फैलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फतेहपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 252 करोड़ रुपए की सौगात दी। साथ ही सीएम ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान का फाइटर प्लेन देश में घुसा था, जिसे मार गिराया। साथ ही सीएम ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में जनता भूखों मर रही है, हुक्मरानों को चिंता नहीं है। आगरा में ताज महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश ने कहा कि ये नया भारत है, जवाब देना भी जानता है और घुसकर मारना भी जानता है। भारत किसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी ने छेड़ा तो उसका करारा जवाब देना जानता है। आगरा पहुंचे सिंगर कुमार सानू ने पाकिस्तान के कलाकारों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में वहां के कलाकारों को यहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे। सीएम अमेठी में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि 3 मार्च को पीएम मोदी अमेठी आ रहे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी का यहां अमेठी में पहला दौरा है। फतेहपुर में हुए सीएम योगी के कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में यह हंगामा बीजेपी कार्यकर्ताओं की सीएम योगी से मिलने की मांग को लेकर हुआ। कार्यकर्ताओं ने सीएम की सुरक्षा में खड़े पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही कायरता पर पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा ने बताया कि भारत से टकराने का मतलब पाकिस्तान के लिए सुसाइड करने जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। चित्रकूट पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पाकिस्तान को लेकर कहा, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। पाकिस्तान को बता दिया है कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में MI-17 चॉपर हादसे में शहीद हुए मथुरा के लाल पंकज कुमार का पार्थिव शरीर आज मथुरा में उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा। बुधवार को बडगांव में हुए चॉपर हादसे में पंकज कुमार शहीद हुए थे और ऐसे में मथुरा में मातम का माहौल है। बालाजीपुरम के सारंग विहार उनके घर पर पंकज की शहादत की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत नेपाल सीमा पर सीमांकन को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। दरअसल बाढ़ के बहाव से क्षतिग्रस्त हुए पिलर को लगाने को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इस मामले पर दोनों देशों ने सर्वे करा लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के चलते पिलर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से यूपी के संभल में खुशी का माहौल। पाकिस्तानी सेना के पराक्रम में पाकिस्तान में जाकर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने सेना के सम्मान में विजय दीपक जलाकर जोश प्रकट किया। अयोध्या में एक भारत की जीत के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। स्वामी कल्की राम ये अनुष्ठान करवा रहे हैं। ये पूजा पीएम मोदी की सफलता के लिए किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान समेत आतंकवाद पर विजय हासिल हो सके।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के किसान केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी लेकर कृषि को आसान बनाने में जुटे किसानों ने इस मौके पर कहा, केंद्र की योजनाओं से सब्सिडी मिलने से खेती आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 अफसरों को भारत सरकार का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मेडल अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने से यूपी पुलिस महकमे में नया जोश भर गया है। अवार्ड पाने वाले जवान बेहद खुश हैं। मिर्जापुर में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और पीएम मोदी का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले इमाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इमाम आबिद हुसैन पर लोगों की भावनाओं को आहत करने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोप पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में 4 घंटे के अंदर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश 2 दिन पहले एक फाइनेंस कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देकर भागे थे। इनके पास तमंचे, बाइक और लाखों की नकदी बरामद हुई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस ने पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान तस्करों को जब रोकने की कोशिश की तो ये तीनों तस्कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। नोएडा के सेक्टर 14 शनि मंदिर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के महाबलीपुर में मानसिक रूप से बीमार युवक ने अवैध देसी तमंचा लेकर घर की छत पर चढ़ गया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया। युवक पुलिस को चकमा देकर जंगलों की तरफ भाग गया। झांसी में दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग लड़की पर दबंगों ने केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट की। मारपीट के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। हाथरस में सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। सिलेंडर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में होली के रंग बनाने का काम किया जा रहा था। सिलेंडर फटने की वजह से फैक्ट्री में आग भी लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर में पुलिस ने लूट करने वाले गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश एक सराफा व्यापारी से यहां लूट की प्लानिंग कर रहे थे, तभी इन लोगों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए इन लोगों का लंबा आपराधिक इतिहास है। जसपुर में पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुआ यह शख्स धोखाधड़ी का आरोपी है और कई लोगों को अपनी जमीन बेच चुका है। पुलिस से गिरफ्तार किए इस शख्स के ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ था। अयोध्या में पुलिस ने अवैध पटाखों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास से 2 बोरी अवैध पटाखे मिले हैं और ये पटाखे एक घर में छिपाकर रखे गए थे। मुजफ्फरनगर के रामराज इलाके में पुलिस ने 2 बाइक चोर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने 4 बाइक, 2 देसी तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। आगरा में गौशाला न बनने से नाराज सिर्फ युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। ये अछेनरा नगर पालिका का मामला है। पानी की टंकी पर युवक ने करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक आवारा निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला की मांग कर रहे हैं और ऐसे में पानी की टंकी पर चढ़कर इसने प्रदर्शन किया। बलरामपुर में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक नावेद की हत्या 24 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद से पुलिस इस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक नावेद की हत्या उसके दोस्तों ने पैसों के लेन देन के चक्कर में की। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। इस चेकिंग अभियान में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की भी मदद दी। मध्य प्रदेश के सतना से अगवा हुए 2 मासूमों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बुधवार को यूपी सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चित्रकूट पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीलीभीत में भारत सरकार की दिखाई जा रही योजना का विरोध किया गया। बाबा के आसपास के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला कोतवाली बीसलपुर का है, जहां रामलीला मैदान में न्यू भारत अभियान के तहत एलईडी वैन से प्रचार प्रसार चल रहा था।
लखनऊ के गोमती नगर में एक कार ने दरोगा को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी कार सवार मौके से फरार हो गया और इस घटना में आईजी रेलवे विजय प्रकाश के पीआरओ एसआई राम निहाल वर्मा भी घायल हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना इलाके में बालू से लदे ओवरलोड ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। फर्रुखाबाद में शहर की ठंडी सड़क पर ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार सिपाही की मौत हो गई, जबकि साथी होमगार्ड घायल हो गया और घायल को लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कौशाम्बी के कोकराझ थाना इलाके में लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। आग से लड़की गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मालगाड़ी के 15 डिब्बे रेलवे फाटक पर ही रह गए। मालगाड़ी के 2 हिस्सों में बंटने से फाटक पर हड़कंप मच गया। ट्रेन की कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई थी। रामपुर में कई ग्रामीण इलाकों में बारिश और ओले गिरने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर मिलक इलाके के अंदर यहां ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों में इसको लेकर निराशा है। बिजनौर में पहली बार लोगों ने बर्फबारी का नजारा देखा। दरअसल बारिश के साथ ओले पड़े और सड़कों पर पहाड़ी जैसा नजारा देखने को मिला। लोगों ने इस नजारे को जमकर इसका आनंद लिया और फसलों को इससे नुकसान भी हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली और देर रात बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से लखनऊ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रामपुर में कई ग्रामीण इलाकों में बारिश और ओले गिरने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर मिलक इलाके में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ और किसानों में इससे निराशा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 200 जगहों पर संगठन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभक्त लोगों से मुलाकात करेंगे और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ऋषिकेश में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून की रायपुर में 2,09,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। पुलिस ने इन जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शाकिर के पास से पुलिस ने कलर प्रिंटर, इंक और पेपर्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। देहरादून में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग पिथौरागढ़ के लिए देहरादून और पंतनगर से चलने वाली हवाई सेवा के बंद होने से नाराज थे और लोगों ने गांधी चौक पर जमा होकर वित्त मंत्री प्रकाश पंत का पुतला फूंका और अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक 9 फरवरी से पिथौरागढ़ की हवाई सेवाएं बंद हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में किसानों ने गले में सब्जियों की माला पहनकर विरोध प्रकट किया। उनका कहना है कि बेमौसम बारिश और ओला पड़ने से खराब हुई फसल और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल से बिजली की दरों में इजाफे का फैसला किया है। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है, जबकि किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन में बिजली की दरों में 11 पैसे और व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली की दरों में 27 से 18 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की वजह से अचानक मौसम में बदलाव आया। पहाड़ और मैदानी इलाकों में तापमान काफी गिर गया है और इसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी फिर से हो सकती है। पिथौरागढ़ में बुधवार की दोपहर जमकर बर्फबारी हुई। जिला मुख्यालय में साल 2014 के बाद से पहली बार बर्फबारी को लेकर लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। लोगों को बर्फबारी देखना एक सुखद एहसास लग रहा है। लोगों ने लंबे समय बाद बर्फबारी का आनंद लिया। रुड़की में कांग्रेस की एक महिला नेता पर सरकार से लोन दिलवाने के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप है और आरोप है कि कांग्रेस की महिला महानगर अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने इस्लाम नगर की रहने वाली एक महिला इसराना को मोहल्ले की अध्यक्ष बनाया और इसके बाद इसराना कई महिलाओं से मकान बनाने के लिए लोन दिलाने की बात कहकर